एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीरीज। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिएगा। सैटरडे को मैंने एक वीडियो डाला था करके अपना, तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस वीक हमारा कंटेंट की वीडियो किस टॉपिक पे रहेगी। यहाँ पे तो एक सब्सक्राइबर्स ने यहाँ पे कमेंट किया था कि पिछले मार्केट में बायर एंड सेलर की एसएल को कैसे फाइंड करेंगे और किस बायर और सेलर की एसएल को हम टारगेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पे आज हमारा कंटेंट की वीडियो होने वाली करके। तो आज हम बात करेंगे कि हम बायर्स एंड सेलर के स्टॉप लॉस को कैसे फाइंड करें, कैसे समझेंगे कि ये बायर और सेलर के स्टॉप लॉस को हमें टारगेट करना है, और कैसे समझेंगे कि इसको हमें टारगेट नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो काफी आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप और डिटेल में यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई बायर एंड सेलर का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये किसी भी बायर एंड सेलर का स्टॉप लॉस को कंसीडर करने के समझने के लिए कोई एक सिंपल सा प्लान नहीं है करके कि आप सिंपल तरीके से हम समझ सकते करके। उसमें बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है करके। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया करके, ताकि इस पॉइंट के हेल्प से आप बायर एंड सेलर के स्टॉप लॉस को समझने में आपको आसानी होगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट होता है मार्केट की मोमेंटम। मतलब ये मार्केट की मोमेंटम का मतलब है कि आपको प्रीवियस मार्केट की मोमेंटम को समझना होगा कि प्रीवियस मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम किया होगा करके। ठीक है, मैं सभी टॉपिक्स को वन बाय वन वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आगे। सेकंड होगा कि आपका मार्केट की क्लोजिंग। अब जैसे मान लीजिए प्रीवियस मार्केट ओपनिंग होता है, कुछ मोमेंटम करता है और वहां पे फिर क्लोजिंग देता है एक समय के, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो हमें वहां पे क्लोजिंग को डिसाइड करना होगा कि मार्केट ने क्लोजिंग किस तरीके से दिया। थर्ड पॉइंट होता है कि जब मार्केट प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट डे मार्केट का ओपनिंग डिसाइड होता है करके। ठीक है, कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग कहाँ पे दे रहा है, ओपनिंग की साइकोलॉजी क्या बन रही है करके। ठीक है, तो हमें ओपनिंग को भी समझना होगा। और द फाइनल स्टेज इज करेंट डे मार्केट में जो प्राइस एक्शन बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि करेंट डे में मार्केट ओपन तो हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है करके। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है करके। तो ये बिहेवियर को समझते हैं और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्लान बनाते हैं किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे वन बाई वन स्लाइड में हम बात करेंगे वन बाई वन टॉपिक्स को यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट मोमेंटम। देखिए मार्केट का मोमेंटम का मतलब क्या हुआ। अब मार्केट को पता है कि मार्केट तीन तरीके से मोमेंटम करता है। एक होता है आपका ट्रेंडी, आपको पता ही होगा, पता भी होगा सब ये सब। ठीक है, एक आपका ट्रेंडी हो गया, एक आपका होता है साइडवेज। ठीक है, एक होता है आपका वोलाटाइल। ठीक है, अब देखिए तीनों मार्केट में एसएल कंसिडर करने के तीनों के अलग अलग तरीके हैं। हम ट्रेंडी मार्केट में कैसे एसएल कंसिडर करेंगे, साइडवेज में कैसे कंसिडर करेंगे और वोलाटाइल में कैसे कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ट्रेंडी मार्केट में जैसे मान लीजिए कि ट्रेंडी मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यू जिससे फॉल किया यहाँ पे। तो देखिए हम कभी भी कंसिडर करते करके, जैसे जब मार्केट कंटिन्यूअस फॉल करता है तो मार्केट में जैसे कोई यहाँ पे सेल करता है, कोई यहाँ पे सेल करता है, कोई यहाँ पे सेल करता है। तो मार्केट में क्या होता है, कोई अगर विदाउट रिट्रेसमेंट देके अगर मार्केट क्लोजिंग देता है करके, तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि यहाँ पे सेलर आराम से बैठा हुआ करके। ठीक है, ये अपनी पोजीशन में क्यों एग्जिट करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मान ले कि यही कोई एक सेलिंग का मोमेंटम किया और मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके क्लोजिंग इस तरीके से देता है करके। ठीक है, इस तरीके से कोई क्लोजिंग देता है, तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं जो सेल करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं ऐसे रिट्रेसमेंट में। आप ही समझो कि आपने कोई पोजीशन बनाया करके, ठीक है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, आपने पोजीशन यहाँ पे बनाया करके, यहाँ पे आपका अच्छा पोजीशन टारगेट चल रहा है करके। अब जैसे मार्केट आपके अगेंस्ट में एक दो कैंडल बनाता है, तो आप क्या, आपको क्या लगता है, आपको डर लगता है, आपको सी बात है, आपको प्रॉफिट कम होगा। जैसे प्रॉफिट कम होता है तब क्या करते हो, वहां पे पोजीशन काट के भाग जाते हो करके। ठीक है, तो सेम साइकोलॉजी यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी लागू होता है करके, कि जब भी मार्केट में आपका प्रॉफिट अच्छा बनता है तो आप वहां पे भागते नहीं हो पोजीशन में, आप वहां पे बैठे रहते हो कि चलो मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आप क्या सोचते हो, वहां पे भाग जाते हो करके। तो जब आप मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ पे आप भाग जाओगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एसएल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं करता है करके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेंडिंग मार्केट में एसएल को हम कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट में एसएल को हम कैसे कंसिडर करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि मार्केट ने कुछ अपसाइड कैसे मोमेंटम किए यहाँ पे। अब मार्केट में अपसाइड का इस तरह का मोमेंटम आया करके, ठीक है, कुछ मार्केट इस तरह का साइडवेज करता है और यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग देता है करके। जब मार्केट साइडवेज करता है करके, ठीक है, और साइडवेज मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है कि अपर साइड मार्केट ने कुछ हाई बनाया, कुछ यहाँ पे लो बनाया करके। तो ऐसे मार्केट में आप किसको एसएल कंसिडर करोगे। देखिए ऐसे मार्केट में क्या होता है, हमें तो ऊपर दिख रहा है, सेलर भी दिख रहा है, नीचे हमें दिख रहा है, यहाँ पे बायर भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे मार्केट में आपको समझना होगा कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, आपको इसको सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग साइडवेज मार्केट का स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। सेंटीमेंट का मतलब क्या होगा कि इससे मार्केट में मालिक ओपनिंग कैसे दिया, बुलिश, और मार्केट मोमेंटम कैसा किया, बाइंग का, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर यहाँ से बाइंग बता रहा करके। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ पे बायर की स्ट्रक्चर है करके। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट क्या है, बायर्स की। तो यहाँ पे मेजर स्टॉप लॉस किसका मिलेंगे, बायर्स की।
तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा करके तो यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं तो हम इनका स्टॉप लॉस को टारगेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट बायर्स की है। अगर मार्केट क्लोजिंग भी अगर आसपास सपोर्ट के पास जाया करके तो हमें इन्हीं बायर के सेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और हमें इन्हीं बायर को टारगेट करना होगा करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है करके तो हमें वहां पे सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को कंसीडर करना पड़ता है, राइट। और हम थर्ड की बात करते हैं वोलाटाइल मार्केट। ठीक है, जब मार्केट वोलाटाइल होता है करके, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में क्या हुआ, हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग भी देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में काफी तेजी का कुछ बाइंग का मोमेंटम आया इस तरीके से, और फिर बाइंग का मोमेंटम मार्केट इस तरह का होल्ड करके क्लोजिंग दिया करके। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका साइडवेज, ये हो गया आपका वोलाटाइल मार्केट। ठीक है, कि मार्केट ने पहले सेलिंग दिया, काफी तेजी का बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया करके। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट किसी साइड किसी को छोड़ता नहीं करके। ठीक है, पहले मार्केट ने सेलिंग करके कुछ बायर्स को निकाला, जब से वो बायर्स को निकालता है मार्केट, फिर उसके बाद ये बायर्स का मोमेंटम करता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बाइंग का मोमेंटम कैसा करके, आफ्टर रिमूविंग वीकेंड बायर्स, जब मार्केट में वीकेंड बायर को निकाल दिया करके, और जब मार्केट उसके बाद अगर ये मोमेंटम करता है और ये मोमेंटम करके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देता है करके, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक बड़ी पोजीशन बनी हुई है बायर्स की। ठीक है, अब वो बड़ी पोजीशन किसकी बनती है, ऑपरेटर्स की। तो जब अगर ऐसा मोमेंटम देके क्लोजिंग देता है करके और आसपास अगर मार्केट फ्लैट टू गैप ओपन देगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर क्या सोचेगा, अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए सोचेगा। तो वैसे केस में क्या होगा कि हमारे डाउन साइड में एसएल से नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और जब मार्केट टॉप पे क्लोजिंग देता है तो आपको पता है कि सेलर्स हमेशा टॉप पे सेल करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं सेल ऑन राइज। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट में अगर वो क्लोजिंग देगा आसपास करके और यहाँ से अगर मार्केट में टॉप से सेलर सेल करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पे क्या रहा है, सेलिंग कर रहा है करके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेलर के एसेल्स मिलेंगे, बायर तो काफी अच्छे प्रॉफिट में है तो बायर के एसेल्स तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे। तो वैसे केस में क्या होगा, मार्केट फिर से अपना बुलिश का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो इस तरह का मोमेंटम हम यहाँ पे बाई का यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और सेलर को ही टारगेट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट को मोमेंटम को आपको कैसे समझना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट का जो मोमेंटम होता है ना वो एवरीडे चेंज होता है करके, ऐसा नहीं होता कि आज ट्रेंडी है तो आज हमेशा ट्रेंडी रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा आपको वोलाटाइल में कैसे कंसिडर करना होगा आपको समझना होगा, साइडवेज में कैसे कंसिडर करना होगा समझना होगा, और मार्केट जब ट्रेंडी होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस को कैसे कंसिडर करना होगा। अब देखिए एक दिन में आपको आएगा नहीं करके, आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप चार्ट को बैक टेस्ट कीजिए जितना से जितना, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस मार्केट को देखिए, 1 साल 2 साल का चार्ट का बैक टेस्ट कीजिए तो आपको समझ में आएगा करके। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट की क्लोजिंग। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है करके, क्योंकि मार्केट में देखिए मार्केट में मोमेंटम तो आपको समझ में आ गया कि चलिए मार्केट में एक बाई से मोमेंटम किया बुलिस का, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ने क्लोजिंग इसे एक बुलिस का मोमेंटम करके मार्केट टॉप पे क्लोजिंग देता है। एक मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे अगर बुलिस से कोई मोमेंटम करता है तो रिट्रेसमेंट करके क्लोजिंग देता है। एक मार्केट क्या करता है कि इस तरह का मोमेंटम करता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देता है करके। ठीक है, एक मोमेंटम होता है कि इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग देता है। तो देखिए अब ये क्लोजिंग सबका डिफर है। ठीक है, क्लोजिंग सबकी साइकोलॉजी अलग अलग यहाँ पे बन जाती है करके। तो आपको क्लोजिंग को समझना होगा कि मार्केट में क्लोजिंग कैसा दिया, क्योंकि क्लोजिंग से आपको पता चलेगा कि मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को मार्केट बैठाया है या फिर उसको निकाला है करके। ठीक है, अब देखिए मार्केट में अगर इस तरह का बाइंग का मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट किया, छोटे छोटे अगर ये मोमेंटम करके अगर यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तो भी इसी बात है यहाँ पे क्या होता है, हर एक पुल बैक पे यहाँ पे ये जब मार्केट टाइम मिलेगा तो आराम से यहाँ पे बायर्स क्या होगा, पोजीशन बना के बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट ने बायर्स को पैनिक किया नहीं करके और मार्केट ने बायर्स को निकाला नहीं करके। तो ऐसे केस में क्या आपको दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पे एसएल देखने को मिल जाएंगे। इस केसेस में क्या देखने को मिल रहा करके कि अगर मार्केट में कोई अच्छा बाइंग का पहले मोमेंटम किया, मान लीजिए कोई शार्प मोमेंटम किया, तो ऐसे में आप बाई तो कर नहीं पाओगे। तो अगर मार्केट में पुल बैक देगा तो वहां पे भी आराम से बाई कर लोगे। और मार्केट अगर मोमेंटम इस तरह क्लोजिंग देगा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका बना है, बायर्स का। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको फिर से यहाँ पे बायर के एसएल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस केसेस में अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम तो आया, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे डायरेक्टली क्लोजिंग दिया करके। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ तो बाई किए नहीं करके अगर बाई किए भी होगी तो क्या होगा, आपको रिट्रेसमेंट पे निकाल दिया करके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बायर की एसएल से नहीं मिलेंगे बॉटम साइड में, जो कि आपको एसएल यहाँ पे मिल रहा है बायर की, यहाँ पे मिल रहा है इस तरह का क्लोजिंग में। और जब मार्केट ऐसा टॉप पे क्लोजिंग देता है करके तो यहाँ पे भी बायर के एसएल्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है करके। ठीक है, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग के बेस पे आप स्टॉप लॉस को कंसिडर कर पाते हो करके कि हम किसका स्टॉप लॉस कंसिडर करना है और किसका नहीं करना है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करके। ठीक है, अब हम थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट ओपनिंग साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए मार्केट ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस मार्केट को तो समझ लिया यहाँ पे कि प्रीवियस मार्केट की हमने मोमेंटम को समझा, प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग को समझा। अब समझेंगे कि नेक्स्ट जो मार्केट होगा, जो करंट मार्केट ओपन होगा, उसकी ओपनिंग साइकोलॉजी क्या रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में एक अच्छा सा यहाँ पे पुलिस का कोई मोमेंटम किया करके मार्केट, ठीक है, इस तरह का कोई मार्केट मोमेंटम करके टॉप पे यहाँ इसे क्लोजिंग देता है आसपास। ठीक है, अब देखिए मार्केट में अगर यहाँ पे ओपनिंग
फ्लैट हो जाए, या फिर ओपनिंग मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, या फिर ओपनिंग यहाँ पे गैप अप हो जाए। तीनों की साइकोलॉजी देखिए अलग अलग यहाँ पे रहेगी। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग से अगर मार्केट यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन काम करेगा? क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लगा तो बायर काम करेंगे। और प्रीवियस डे में मार्केट ने बायर्स को निकाला नहीं करके, ठीक है, तो यहाँ पे भी बायर्स यहाँ पर हमसे बैठे करके, तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं और ऐसे बायर क्रिएट होगा, मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मार्केट हमारे लिए काफी अच्छा गैप अप हो गया, ठीक है। और गैप अप के साथ अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश का मोमेंटम करके धीरे धीरे तेजी का मोमेंटम करते करेगा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका फिर जो बॉटम साइड के जो पैसा ये काफी ऐसे डिस्टेंस में आ जाएंगे, फिर हम इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा, हमें यहाँ पे करंट मार्केट में फोकस करना पड़ेगा कि करंट मार्केट में कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है और किसका यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, हमें इसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक तो आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगा, अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग होते के साथ अगर यहाँ पे मोमेंटम की साइड कर रहा है, वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ आसपास करके, ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग से मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग करता है, इस तरह का मोमेंटम करता है सेलिंग। अब देखिए जब मार्केट इस तरह का सेलिंग करता है ना, और एक गैप डाउन होता है करके, और मान लीजिए लोअर लो बना रहा करके, तो आपको लगे यहाँ पे तो बायर को प्रेशर पड़ेगा, तो चलो हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं। बट मार्केट में डायरेक्टली पहले मार्केट गिरेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग में जा नहीं पाएगा करके, ठीक है। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जैसे गैप डाउन ओपनिंग होता करके ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाती है सेलर की भी सेल करने की। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन होकर के, और गैप डाउन के अगर मार्केट लोअर लो बनाएगा यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे सोचा कि चलो मैं सेल कर लेता हूँ, मार्केट ये इसको सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट पहले क्या करेगा, पहले सेलर को रिमूव कर देगा, सेलर को रिमूव कर दिया आराम से, अब बायर्स को आराम से यहाँ पे बैठा लेगा करके, ठीक है। जब बायर्स को यहाँ पे बैठा लेगा मार्केट, फिर मार्केट के क्या कर सकता, अब कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड का अपना डायरेक्शन में रियल मूवमेंट। तो इस तरह का अगर मार्केट जब ओपनिंग देती है, तो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ट्रेडर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कि मार्केट की ओपनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है करके, ठीक है, कि मार्केट में ह्यूज गैप डाउन होता करके, तो वहाँ पे जब काफी अच्छा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रीवियस चार्ट को हम कंसिडर नहीं करते स्टॉप लॉस को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग काफी मैटर करता करके, तो आपको मार्केट की ओपनिंग को साइकोलॉजी को समझना कि ओपनिंग मार्केट कहाँ पे दे रहा करके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट प्राइस एक्शन बिहेवियर करके, ठीक है। अब देखिए करंट प्राइस एक्शन में ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता करके, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जैसे एक सेलिंग का मोमेंटम आया करके, ठीक है, इस तरह कोई मार्केट मोमेंटम करके यहाँ पे आसपास क्लोजिंग देता है करके, ठीक है। अब देखिए करंट मार्केट में हम समझेंगे यहाँ पे, करंट मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पे, ठीक है, आसपास यहाँ पे क्या ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है। अब फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट क्या कर सकता है, दो तरह का मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे, हमें किस तरह का पोजिशन बनाना होगा। इससे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, अब फ्लैट ओपनिंग के साथ मान लीजिए हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बुलिश का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से बुलिश का मोमेंटम किया, राइट। तो इस तरह का जब मार्केट बुलिश का मोमेंटम करेगा फ्लैट ओपनिंग के साथ क्या है, फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ पे, तो मार्केट में इस तरह का ओपनिंग के साथ और बुलिश के मोमेंटम के साथ क्या होगा, जो यहाँ पे जो सेलर्स हैं क्या होगा, ये अपनी पोजीशन काट के भाग जाएंगे करके, यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे। जब सेलर निकल जाएंगे आप, तो ऊपर साइड में एसएल से मिलेगा नहीं, और इस मोमेंटम के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, एक रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे केस में फिर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाना होगी, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग पर अगर सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको करंट मार्केट में क्या देखने को मिला, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं करके, और मार्केट ने क्या किया, पहले बायर को एक्टिवेट किया, सेलर को भगा दिया। अब मार्केट अपनी सेलिंग की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अगेन फ्लैट ओपनिंग था, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट मान लो कि आप फ्लैट ओपनिंग मार्केट यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे, तो आपको क्या समझ में आया कि प्रीवियस डे में भी सेलिंग का मोमेंटम था, और इसी अगर फ्लैट ओपनिंग से अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम करेगा, तो मार्केट ने क्या किया, सेलर को निकाला नहीं करके, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे फिर से सेलर ही काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे केस में अगर मार्केट में अपना प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो, क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन हो करके, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, एक अप साइड का मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड का पोजिशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे करंट जो मार्केट का प्राइस एक्शन बिहेवियर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में करंट प्राइस एक्शन का बिहेवियर ये है, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे करंट एक्शन जो मार्केट का बिहेवियर अगर सेलिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजिशन बनाने करके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए करके, जब हमें करंट प्राइस एक्शन का बिहेवियर को समझना हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको टोटल यहाँ पे समझ में आ गया होगा टोटल यहाँ पे। तो मैं कि अगले पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे लाइव चार्ट के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो फिर अगले कंटेंट की वीडियो में मिलते करके। थैंक यू सो मच, गिव लव एंड सपोर्ट ट्रेडर्स। और आपका जो अच्छा लगा मेरे कंटेंट की वीडियो करके प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो प्लीज एक लाइक कर और कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, फिर मंडे को मिलते हैं लाइव चार्ट की वीडियो में।